सबसे पहले हम परसेंटेज का एक बेसिक मीन समझते हैं कि एक्चुअली परसेंट है क्या। तो परसेंटेज का मतलब कुछ नहीं, एक ऐसी फ्रैक्शन है जिसके अपॉन में 100 हो। मीन्स यदि लिखा है x और हमने उसके अपॉन में 100 कर दिया, डिनोमिनेटर में 100 कर दिया, तो हम उसे पढ़ेंगे x परसेंटेज। हमने लिखना है 25%, तो हम 25% या इसी लिख सकते हैं 25/100 मीन्स 100 में से 25। यदि टोटल 100 भाग हैं तो उसमें से 25 भाग, जिसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं 25%। सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी 100 रन पूरे कर लेता है तो हम कहते हैं कि उसने सेंचुरी पूरी कर ली। तो यही सेंचुरी है। वो सेंचुरी मीन्स 100 और पर मीन्स प्रति, मीन्स हर 100 में से जो वैल्यू है, जैसे हमारे पास 25% है तो 100 में से 25, 25/100, और यही हमारा परसेंटेज का एक बेसिक मतलब है, एक बेसिक मीन है। अब अगर हमें परसेंटेज निकालना हो, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं 500 का 27%, तो इसे कैसे करते हैं? बेसिक तरीका ये है कि 500 गुणे 27/100, ये 2 जीरो कैंसिल, तो जो हमारा आंसर हुआ 135। ये परसेंटेज को कैलकुलेट करने का एक बेसिक तरीका है। पर एक यूनिक वे से हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर हम 100% इक्वल टू 1 माने तो 200% इक्वल टू 2 होगा, 300% इक्वल टू 3 होगा, इसी तरह 500% इक्वल टू 5 होगा। मीन्स ये जो हमारे पास वैल्यू है, तो इस 100 को हम इस पूरे बटे के नीचे कर सकते हैं और इस 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 27 गुणे 500/100। तो हम क्या लिख सकते हैं? 27 गुणे 5, 500/100, तो 00 कैंसल आउट, 27 गुणे 5 बराबर 135। मीन्स 500% का मतलब होता है 5 गुना, 300% का मतलब होता है 3 गुना, 200% का मतलब होता है 2 गुना। अब अगर हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 625 का 11%, तो 625 का 11% निकालना कन्वेंशनल मेथड से एक टफ प्रोसेस है। लेकिन अगर हम 11% को 10% और 1% में बांट लें तो 10% निकालना भी आसान है और 1% भी। 10% कैसे निकलता है? 1/10 है, इसीलिए हमें एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है, मीन्स 62.5, और 1% में 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। किसी भी संख्या का 1% निकालना हो तो दाएं हाथ से 2 अंक के बाद दशमलव, और 10% निकालना हो तो दाएं हाथ से 1 अंक के बाद दशमलव। बस दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। 68.75 ही हमारा 625 का 11% है। अब अगर हमने लिखा 10% मीन्स 10/100, तो अगर हम इसे कट आउट करें तो 10 से 10 कैंसिल, ये हो गया 1/10। 1/10 इसका मतलब क्या है? इसका उदाहरण ऐसे है, अगर हमने कहा 50 का हमें 10% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 50 गुणे 10/100, ये एक बेसिक तरीका है। अगर हम 0 से 0 कैंसिल आउट कर दें तो हमारा आंसर आता है 5। पर अगर इस 10/100 की जगह हम 50 गुणे 1/10 कर सकते हैं, तब भी हमारा आंसर 5 आता है। मीन्स जब हमें 10% निकालना हो तो हम सीधे गुणे 1/10 कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर हमें 20% निकालना हो तो 20/100,
इक्वल टू 1/5। मीन्स जब हमें 20% निकालना हो तो हम गुणे 1/5 कर सकते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन आसान होगी। जैसे हमें 55 का 20% निकालना हो तो हम 55 गुणे 20/100 करने की बजाय उसे दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, 55 गुणे 1/5 बराबर 11। ये वाली मेथड छोटी है और थोड़ा आसान है। इसी तरह हम बाकी वैल्यूज़ को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमें 5% निकालना हो तो 5/100 इक्वल टू 1/20। मीन्स जब हमें 5% निकालना हो तो हम सीधे गुणे 1/20 कर सकते हैं। इस तरह यदि हमें निकालना हो 25% तो इसे हम कैंसल आउट करेंगे तो हो जाएगा 1/4 1/4। तो जब हमें 25% निकालना हो तो हम सीधे 1/4 कर सकते हैं। कोई भी संख्या अपने आप में पूरा 100% होती है। मीन्स 100% का मतलब होता है एक पूरी वैल्यू। अगर हम 100 को 1 माने तब अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ हमारे पास आएगा 50 और यहाँ आएगा 1/2। मीन्स जब हमें 50% निकालना हो तो हम गुणे 1/2 कर सकते हैं। कैसे? अगर हमें 300 का 50% निकालना हो तो हम 300 गुणे 1/2 कर सकते हैं। और यही शॉर्टकट, यही हमारा सरल तरीका है जो कई बार हमें डेटा इंटरप्रिटेशन में भी काम आता है। अब अगर हम दोनों पक्षों में डिवाइड करें कितने, 3 से, तो यहाँ 3, तो यहाँ आ जाएगा 33.33 और ये होगी 1/3 की वैल्यू। मीन्स जब हमें 33.33% निकालना हो तो हम सीधे गुणे 1/3 कर सकते हैं। कैसे? जैसे हमें 99 का 33.33% निकालना हो तो हम 99 गुणे 1/3 कर सकते हैं। इसकी वैल्यू होगी 33 और यही हमारा आंसर होगा। इसी तरह हम कुछ नई नई वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। जैसे 100 के अपॉन में हमने 8 किया तो 12.5%, हमने अपॉन में 12 किया तो 6.125%, अपॉन में 14, 15, 16, 17। अगर हम 20 तक याद कर लेते हैं तो एसएससी एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स और बैंकिंग एग्ज़ाम्स के प्रीलिम्स में इतना काफ़ी है। 1/20 तक की वैल्यू तक का शॉर्टकट हमें अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करने में काफ़ी मदद करता है। अब परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज मीन्स प्रतिशत में वृद्धि और कमी। जैसे हमने कहा कि 10% की वृद्धि, तो इसे कैसे निकालेंगे? तो अगर हम शुरुआती माने 100, इनिशियल वैल्यू मीन्स इनिशियल वैल्यू हमारी है कितनी है, 100। तो जब 10% की वृद्धि होगी तो बढ़कर कितना हो जाएगा, 110 फाइनल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू हमारी 100 थी, शुरुआत में 100 था, और जब 10% की वृद्धि हुई तो ये 110 हो गया। अगर हम इसे अनुपात में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 110/100, मतलब जो पहले था और ये बाद में हुआ, इनिशियल अपॉन फाइनल। तो अगर हम इसे कैंसल आउट कर दें तो 10% की वृद्धि को हम इंडिकेट कर सकते हैं 11/10 के रूप में। 10% की वृद्धि को हम इंडिकेट कर सकते हैं 11/10 के रूप में। मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया हो कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि हुई तो हम गुणे 11/10 कर सकते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। जैसे अगर 50 में 10% की वृद्धि हुई तो 50 गुणे 11/10 इक्वल टू 55। यहाँ हमें 110/100 करने की ज़रूरत नहीं है, वो लंबी प्रक्रिया हो सकती है। यहाँ चूँकि नंबर छोटा है इसलिए आसान लग रहा है। जब हम टफ कैलकुलेशंस करते हैं या कि हमारे पास टाइम कम होता है तो हम ऐसे ही नंबर्स को फाइंड करते हैं और उन्हें रखते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाती है। अब उल्टा मीन्स 10% कमी।
अगर हम इनिशियल वैल्यू को 100 माने तो ये 100 से 10% कम हुआ, मीन्स अब 90 हो गया। अगर हम इसे रेशियो में बदलें तो कैसे लिख सकते हैं, 90/100। अगर हम 0 से 0 कैंसिल आउट कर दें तो इसको लिख सकते हैं 9/10। मीन्स पहले 10 था और जब 10% की कमी हुई तो घट के 9 हो गया। मीन्स पहले 10 यूनिट था, अब 9 यूनिट हो गया। तो यदि किसी क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया हो कि किसी संख्या में 10% की कमी हुई, तो इसका मतलब है कि हमें गुणे 9/10 करना है। जैसे वही एग्जाम्पल अगर हम लें कि 50 में 10% की कमी हुई तो 50 गुणे 9/10 इक्वल टू 45। अगर हम कहें कि किसी संख्या में 12.5% की वृद्धि होती है, 12.5% की वृद्धि, तो हमने पढ़ा है कि 12.5% का मतलब होता है 1/8। 1/8 मीन्स इनिशियल वैल्यू जो थी, शुरुआती की जो वैल्यू थी वो हमारी 8 थी, और उसमें वृद्धि कितने की हुई है, 1 की। उसमें वृद्धि कितने की हुई है, 1 की। तो अब जो फाइनल वैल्यू होगी कितनी होगी, 1 + 8, और जो शुरुआती थी वो थी 8। मीन्स फाइनल वैल्यू होगी हमारी 9/8। पहले हमारा 8 था, 8 में एक और जुड़ गया तो 9 बन गया, 8 में एक जुड़ गया तो 9 बन गया। मीन्स जब 12.5% की वृद्धि हो तो हमें सीधे 9/8 लिखना है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 512। 512 में अगर 12.5% की वृद्धि हो तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 512 गुणे 9/8। ये सीधे आ जाएगा, ये कट कैंसल आउट हो जाएगा 64 टाइम्स, और 64 × 9 इक्वल टू हो जाएगा 576। ये करना आसान है, लेकिन यदि हम इसे सामान्य तरीके से करें तो कैसे करना पड़ेगा, 512 गुणे 112.5/100। और इस प्रक्रिया को करना कठिन है जबकि इसे करना आसान है। तो 12.5% की वृद्धि का मतलब 9/8, 8 भाग में 1 भाग की वृद्धि। इसके जस्ट उलट अगर हमने कहा 12.5% की कमी, तो इसका मतलब क्या है कि 12.5% का मतलब होता है 1/8, और 8 भाग में 1 भाग की कमी मतलब पहले 8 था अब घटकर 7 हो गया। तो इसे हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 7/8। पहले 8 था, शुरुआती वैल्यू को हमेशा नीचे लिखते हैं, पहले 8 था और अब घटकर 7 हो गया। कितना, 1 भाग कम हुआ है, 1/8 भाग। तो 12.5% की कमी को हम लिख सकते हैं 7/8। जैसे अगर हम वही उदाहरण लें कि 512 में 12.5% की कमी हुई, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 512 गुणे 7/8 बराबर 400। इसे हम लिख सकते हैं 448 सीधे। यदि हम इसे डायरेक्ट करना हो तो 512 गुणे 87.5/100। ये 12.5% की कमी का एक साधारण फॉर्मूला है। तो इससे करने की बजाय अगर हम इस प्रक्रिया को करते हैं तो हम अधिक फास्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। ये कुछ परसेंटेज के बेसिक स्ट्रक्चर हैं, बेसिक तरीका है। अब हम आगे जब क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो इनका उपयोग होगा और हम इन्हें कुछ अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि अमित अपनी आय का 20% स्कूल को दान में दे देता है और उसके पास अब जो बचता है उसका 20% बैंक में जमा कर देता है। इन दोनों इन्वेस्टमेंट के बाद अब उसके पास 12,800 रुपये बच रहे हैं। तो अमित की आय कितनी है, इनिशियल वैल्यू हमें निकालनी है। तो अगर हम अमित की आय को 100% माने, जैसे हमने कहा अमित की आय 100% है, उसमें से उसने 20% माइनस कर दिया। मीन्स ये माइनस कहाँ गया, ये उसने दिया स्कूल में, स्कूल में दे दिया 20%। तो रिमेनिंग कितना बचा शेष, 80%।
अब बोल रहा है कि उसने 20% अपने बैंक में जमा कर दिए। इसका टोटल में से 20% दे दिया स्कूल में, जो बचा उसका 20% स्कूल में जमा कर दिया। तो 80 का 20% क्या होगा? 20% का मतलब होता है 1/5। तो 80 का 1/5 बराबर 16। मीन्स 80 में से उसने 16 कम कर दिए और वो कहाँ गया? बैंक में। बैंक में गया तो बचा कितना? 64। अब उसके पास 64% इनिशियल वैल्यू का बच रहा है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसी 64% की वैल्यू है 12800, 12,800 रुपये। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ कैंसल आउट कर देंगे तो आ जाएगा 200। तो अगर 1% की वैल्यू 200 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? बस 2 जीरो और बढ़ा देना है। मीन्स उसके पास शुरुआत में 20,000 रुपये थे, जिसमें से 80% बचे और फिर 64% बचे। शुरुआत में उसने 20% स्कूल में दिया और जो बचा उसका 16% उसने 20% उसने बैंक में दे दिया। तो ये 20,000 ही हमारा आंसर है। इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरह से कर सकते हैं, थोड़ा इजी वे में। कैसे? अगर हम अमित की इनकम को x मान के चले तो जो पहला स्टेटमेंट है कि उसने 20% स्कूल को दे दिया, तो बचा कितना? 80%। अगर 20% दे दिया तो 80% बचा। 80% मीन्स 4/5 हमने पढ़ा है। 80% कैसे निकालेंगे? 80/100 कैंसल आउट करेंगे। 20×4 20×5 मीन्स 4/5, तो 4/5। और उसका 20% बैंक में दे दिया। तो अब जब 20% दे दिया तो फिर से 80% बचा। तो 80% मतलब 4/5 फिर से। अब बचा कितना टोटल? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12,800 रुपये। तो यहाँ हो जाएगा 12,800 रुपये। तो इसी x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12,800 गुणे 5/4 गुणे 5/4। ये कैंसल आउट हो जाएगा 800। तो x की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी? 20,000 रुपीज़। मीन्स x की वैल्यू आ गई 20,000 रुपये। ये दूसरा तरीका है जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में है कि एक कार्यालय है जहाँ 40% महिलाएं हैं। उन 40% में 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का क्या परसेंटेज है? अगर हम मान लें कि टोटल 100% एम्प्लॉई हैं, ठीक है, 100% में कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। हमने कहा ये फीमेल, ये है मेल। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि 40% फीमेल है, तो 100 में से 40 हो गए फीमेल, तो बचा कितना? 60। ये हुए मेल। क्वेश्चन में कुछ फीमेल ऐसे होंगे जो मैरिड होंगे, कुछ नॉन मैरिड होंगे। मैरिड हम यहाँ लिखेंगे, नॉन मैरिड यहाँ लिखेंगे। मीन्स विवाहित और अविवाहित। ऐसे ही कुछ मेल होंगे जो विवाहित होंगे, मैरिड और नॉन मैरिड, अविवाहित, विवाहित और अविवाहित। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 70% महिला, इसकी 70% महिलाएं विवाहित हैं। तो 40 का 70% विवाहित है, तो 40 का 70% जल्दी से कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये तो हमें पता है कि 2 जीरो कैंसिल होने ही है। ये 2 जीरो नीचे हैं, ऊपर हैं, तो 4 × 7 क्या हो जाएगा? 28। अब तो 40 में 28 विवाहित हैं, तो बचा कितना? 12, ये अविवाहित हैं। अब क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि 50% जो मेल हैं वो विवाहित हैं, तो 60 हैं टोटल। उसका 50% क्या है?
विवाहित हैं। तो 60, 60 का आधा क्या होगा? 30, और वही 30 क्या है? विवाहित हैं। तो बचे कितने? 30 अविवाहित। अब जो लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का क्या प्रतिशत है? तो अविवाहित मीन्स 30 पुरुष और 12 महिलाएं। तो टोटल 42 लोग अविवाहित हैं। और हैं कितने टोटल? 100। तो 42/100 मीन्स 42%। और यही हमारा आंसर होगा। 42% स्टाफ ऐसा है जो अविवाहित है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:3 है। अब अगर उसका क्षेत्रफल 66.67% और परिमाप 20% बढ़ा दिया गया हो तो लंबाई और चौड़ाई का नया अनुपात क्या होगा? तो हमने कहा लंबाई L और चौड़ाई को हमने कहा ब्रीथ मीन्स B। पहले इनका रेशियो है 7:3। तो एरिया और पेरीमीटर मीन्स क्षेत्रफल और परिमाप। एरिया, तो क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 7 × 3, तो एरिया हो जाएगा हमारा 21। और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 × लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 × लंबाई धन चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 20 मीन्स 2 × 7 × 3, तो 7 × 3 10, 2 × 20। अब बोल रहा है कि यदि क्षेत्रफल में 66.67% की वृद्धि कर दी जाए, तो 66.67% की वृद्धि का मतलब क्या है? कि 66.67% का मतलब होता है 2/3। 3 भाग था, उसमें 2 भाग का इंक्रीमेंट करना है, वृद्धि करनी है, तो ये बन जाएगा 5/3। और 5/3 किसका? 21 का। तो 21 × 5/3 बराबर हो जाएगा 37 टाइम्स, तो ये 35, मतलब 21 था और अब बढ़ के हो गया 35। तो नया जो एरिया हुआ वो हुआ 35। हमने इंक्रीज कर दिया इसे 66.67% से। और बोल रहा है कि जो पेरीमीटर है, जो परिमाप है, उससे भी हमें 20% बढ़ाना है। तो 20% बराबर मतलब 1/5वां भाग। 20% बराबर 1/5 होता है। तो 5 भाग में 1 भाग की वृद्धि करना है। तो 20 में 1/5वां भाग होगा 4, तो 20 में 4 जोड़ देंगे तो 24। तो 20 से बढ़ के 24 हो गया पेरीमीटर मीन्स परिमाप, और क्षेत्रफल 21 से बढ़ के 35 हो गया। तो अब यहाँ पे हमें कौन से 2 नंबर लेने चाहिए कि उनका गुणा करें तो 35 आए? तो क्या हो सकता है? जैसे हमने यहाँ 21 था, तो यहाँ ऐसे 2 नंबर होने चाहिए जिनका गुणा करने पे 21 आए, क्योंकि जो एरिया इक्वल टू होता है L × B, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो अगर क्षेत्रफल 35 है तो L और B के मान क्या हो सकते हैं? तो पहला जो आइडिया हमारे मन में आता है वो हो सकता है 7 × 5। दूसरा तो कोई इसके अलावा संभव है नहीं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लंबाई 7 होगी और चौड़ाई 5 होगी। तो 7 और 5, तो जो लेंथ और ब्रीथ मीन्स लंबाई और चौड़ाई का जो नया अनुपात आ गया वो कितना आ गया? 7:5, और यही हमारा आंसर है। अब हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे हमने कहा कि A × B इज इक्वल टू C, A × B बराबर C। अब अगर हमने कहा कि C कांस्टेंट है, मतलब C की जो वैल्यू है वो फिक्स है, अगर हम C को फिक्स कर दें मीन्स C का मान नहीं बदलने वाला है, ठीक है, और A को हम कुछ परसेंट से बढ़ा दें, A को हम कुछ परसेंट से बढ़ा दें, तो अगर C की वैल्यू फिक्स है और हमने A को बढ़ा दिया तो B को हमें घटाना पड़ेगा, निश्चित है। A को हम कुछ परसेंट से बढ़ा दें तो B को हमें
कुछ परसेंट से घटाना ही पड़ेगा। अब जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ एक राशि होती है जिसको हम कुछ परसेंट से बढ़ाते हैं, दूसरी को कुछ परसेंट से घटाते हैं, तो इस पे सी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हमने कहा एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। इसे बोल सकते हैं खर्च बराबर ये है मूल्य और ये है खपत। खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत। तो अगर खर्च कुछ क्वेश्चन ऐसे हो मिलेंगे जहाँ खर्च उतना ही है, सिर्फ मूल्य बढ़ गया है, तो हमें खपत को कम करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ खपत बढ़ जाएगा तो मूल्य कम करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ दोनों की वैल्यू बढ़ जाएंगी, तो फिर खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई नेट, खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई नेट, हमें वो निकालना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ एक बढ़ेगा एक घटेगा, तो इस पर नेट कितना इफेक्ट हुआ, हमें वो देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, हमने कहा कि प्राइस को हम 20% से बढ़ा दें। 20% बढ़ाने का मतलब क्या है कि पहले 100 रहा होगा और अब बढ़ के 120 हो गया। तो हम इसे फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, पहले था 100 और बढ़ के कितना हो गया 120। इसे हम कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 6/5। तो 20% इंक्रीज का मतलब 6/5। तो हमने अगर कहा कि ये 6/5 हो गया इनिशियल वैल्यू का, मीन्स प्राइस 20% बढ़ गया और ये खर्च हमारा उतना ही है। मतलब अगर शुरू में 1 माने तो ये अभी 1 ही है, तो हमारा मूल्य कितना हो जाएगा, खपत कितनी हो जाएगी, मीन्स खपत में कुछ तो कमी ही आएगी। अगर ये पहले से फिक्स है और ये बढ़ रहा है तो इस वाली क्वांटिटी को कम होना ही पड़ेगा। तो ये कितना कम होगा, तो अगर हम इसे x माने तो इस 6/5 को यहाँ ले जाएंगे इस साइड, तो क्या 5/6 बन जाएगा। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5/6। x की वैल्यू 5/6। इसका मतलब क्या है कि -116.66% डिक्रीज हो रहा है। मतलब 6 भाग में 1 भाग कम हो रहा है, तब तो 5 हुआ। 6 भाग में 1 भाग कम हो गया तब ना 5 हुआ। तो 1/6 भाग का अंतर आ रहा है और 1/6 भाग होता है 16.66%। तो अगर 20% बढ़ रहा है एक क्वांटिटी, तो दूसरे को 16.66% कम होना होगा, तभी ये खर्च उतना ही रहेगा। अब हम कुछ फिक्स वैल्यू समझते हैं। ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं जो क्वेश्चंस में रिपीट होते ही रहते हैं। इनमें क्या कंडीशन रहती है कि जैसे हमने कहा था कि एक्सपेंडिचर मीन्स खर्च इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत। यहाँ खर्च उतना ही रहता है जिन क्वेश्चन में, मतलब इक्वल टू के इधर वाली क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है, बराबर है, नियत है, तो फिर अगर एक राशि को इतने परसेंट बढ़ाया जाए इन सभी में से, तो दूसरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। मतलब अगर हम एग्जाम्पल लें कि खर्च निश्चित है और प्राइस को अगर हम 50% बढ़ा दें तो खर्च क्या होगा, सीधे हम बोल सकते हैं कि 33.33% खर्च हमें कम करना पड़ेगा, तभी हमारी ई की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो जो हमारा आंसर होगा वो सीधे 33.33% आ जाएगा। ये हमें डायरेक्ट बोलना है, इस पे हमें अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है कैलकुलेशन करके। जैसे अगर हम कहें कि पी को इस बार हम 33.33% बढ़ा दें तो खर्च कितना कम करना पड़ेगा, 25%। या अगर उल्टा कहें कि खर्च को ही हम बढ़ा दें, पी का अगर 25% कम हो गया, मीन्स अगर मूल्य 25% से कम हो गया और हमारे पास पैसे उतने ही हैं, तो हम कितना ज़्यादा खरीद सकते हैं चीज़ों को, मतलब कितनी ज़्यादा खपत कर सकते हैं। अगर ये 25% कम हो गया मूल्य और हमारे पास उतने ही पहले के बराबर पैसे हैं, मतलब पहले 100 थे अब भी 100 हैं, तो हम खपत कितनी ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर -25 है तो
ये होगा, प्लस वाला निकालना है, तो 33.33% सीधे बोल सकते हैं। ये कुछ फिक्स उदाहरण है, मतलब जब एक राशि 50% से बढ़े तो दूसरे को कम होना पड़ेगा, या पहली अगर कम हो तो दूसरी को बढ़ना पड़ेगा इतने परसेंट से। अगर 25% बढ़ रही हो तो 20% कम होना पड़ेगा दूसरी राशि को। अगर दूसरी राशि 20% कम हो रही है तो पहली राशि को 25% बढ़ना पड़ेगा। ये कोई एग्जाम्पल तो हमने किया ही था अभी कुछ देर पहले, कि उसमें एक वैल्यू 20% बढ़ रही थी तो दूसरी को 16.66% कम होना ही पड़ेगा, या अगर एक वैल्यू इतनी कम हो रही है तो दूसरे को +20% मीन्स 20% बढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। उसमें बोल रहा है कि यदि अनाज का मूल्य 5.26% बढ़ जाए तो खपत कंजम्पशन को कितने % कम कर दें कि खर्च उतना ही रहे। यहाँ जैसे हमने पढ़ा है कि E इक्वल टू P इंटू सी मीन्स खर्च इक्वल टू मूल्य गुणे खपत, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मूल्य 5.26% बढ़ गया हो, ये P की वैल्यू इस बार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो कितने % कम कर दें खपत को, मतलब इसको कितने % कम कर दें ताकि खर्च उतना ही रहे। मतलब हमें इसे क्या करना है, कांस्टेंट, इस पर कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो 5.26% का मतलब होता है 1/19। अगर हम फ्रैक्शन में निकालें, परसेंटेज मतलब बटे 100 कर दें अगर यहाँ पे, तो जब उसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/19 आएगा। इसका मतलब क्या है कि पहले 19 भाग था, अब उसमें एक भाग की वृद्धि हो रही है। 5.26% इंक्रीज का मतलब है कि पहले 19 भाग था, उसमें एक भाग जुड़ गया, तो कितना हो गया, 20/19। तो प्राइस कितना हो गया, 20/19। तो कंजम्पशन कितना हो जाना चाहिए, अगर हम इसको एक माने, शुरू में एक रहा हो गई, तो अब भी इसको हमको एक ही करना है, एक ही रहने देना है। तो ये 20/19 हो गया, तो इसको कितना होना पड़ेगा, 19/20। कैसे, ये वैल्यू इधर अगर हम इसको x मान लें कंजम्पशन को, तो ये जब 20/19 बराबर की इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 19/20 हो जाएगा, और वही x की वैल्यू होगी। तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 19/20, और ये क्या है, माइनस मीन्स डिक्रीज। इसको कंजम्पशन को मीन्स खपत को 19/20 होना पड़ेगा, मीन्स 20 भाग में एक भाग कम होना पड़ेगा, 20 भाग में एक भाग कम होना पड़ेगा, तभी तो 19/20 होगा। तो 20 भाग में पहले 20 था, अब एक कम हो गया, मीन्स -1/20%। 20 भाग में एक भाग कम हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/20 भाग कम हो गया। और 1/20 को हम फ्रैक्शन, 1/20 को हम परसेंटेज में कैसे लिख सकते हैं, 1/20 गुणे 100, परसेंटेज बनाना है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा 5%। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो C होगा ये हमें 5% कम हो जाएगा हम, जबकि प्राइस 5.26% इंक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन में था कि प्राइस 5.2% इंक्रीज हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो खपत को कितना कम करें कि खर्च उतना ही रहे। तो पहली और दूसरी कंडीशन, मतलब पहले और अब दोनों जगह खर्च बराबर है। प्राइस 20/19 हो गया, मतलब 19 भाग में एक भाग बढ़ गया, 5.26% का मतलब होता है 1/19। तो खपत कितनी का होगी, 19/20 हो जाएगी, इसका जस्ट उल्टा। तो 19/20 मतलब 5% डिक्रीज नीचे आ रहा है, और यही 5% हमारा आंसर होगा।